हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करेंगे आज की खबरों को पढ़ना। तो बच्चे, सबसे पहले जो न्यूज आई है ये एक स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। डिसीजन ये है कि इस राज्य के द्वारा सभी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों और को निर्देश दिया गया है कि आधिकारिक संचार, अभिलेख, दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र और प्रकाशनों में हरिजन शब्द का प्रयोग पूरी तरह बंद किया जाए। ठीक है, तो ये बच्चे आपका एक तरीके से सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो अभिलेख है, आपका दस्तावेज है, जाति प्रमाण पत्र है, प्रकाशन है, ठीक है, तो किसी भी इस तरीके की चीज में हरिजन शब्द का उल्लेख नहीं किया जाएगा, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कदम क्यों लिया गया है? ये कदम बच्चे मानवाधिकार आयोग और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अनुसूचित जातियों एससी का सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल संवैधानिक शब्द यानी कि अनुसूचित जाति का ही प्रयोग किया जाएगा, ना कि हरिजन शब्द का। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी अभिलेखों में, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में हरिजन शब्द के इस्तेमाल को बैन कर दिया है? तो स्टेट होगा आपका उड़ीसा। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे। ठीक है, अभी एक रिसेंटली एक बिल पास हुआ है हमारी संसद में और ये बिल आपको पूछा जाएगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका इंपॉर्टेंट बिल करके, है ना। तो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका इस बार के एसएससी जेईई 2025 के एग्जाम के लिए। देखना बच्चे, संसद ने भारत के समुद्री कानूनों को आधुनिक बनाने और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक यानी कि 2024 और समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 को पारित किया है। ठीक है, अब देखना, जब किसी बिल के पीछे ऐसा लिखा होता है ना कि पास कर दिया गया है, द पार्लियामेंट हैज पास्ड। ठीक है, तो पार्लियामेंट पास का मतलब क्या है कि अब जो है ये एक्ट बन जाएगा, अब ये अधिनियम बन जाएगा। और जब ये दो बिल नए अधिनियम के रूप में आएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से पुराने अधिनियम को इसने रिप्लेस किया है। तो ये जो है बच्चे आपका 1958 का विधेयक मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये आपका बिल है, बिल को पास करने के बाद में अधिनियम बना लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में हमारे पास ऑलरेडी कोई कानून नहीं था, हमारे पास में कानून था 1958 का मर्चेंट शिपिंग अधिनियम। इसको रिप्लेस करके जो है आपका ये दो नए कानून, ये दो नए एक्ट जो है इसकी जगह लेंगे। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, ये बच्चे याद रखेंगे। आज दो तरीके के कानून हमें पढ़ने हैं। अगली न्यूज जो है बच्चे आपकी इंटरनेशनल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी यानी कि वॉशिंगटन डीसी में आपराधिक आपातकाल घोषणा की है। आप लोगों ने सुन तो ली होगी वैसे न्यूज। ठीक है, अभी आपका 11 अगस्त को हुआ है। यहाँ पे इमरजेंसी लगी, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं। तो यहाँ पे बच्चे आपराधिक इमरजेंसी लगाई गई। अब आपराधिक इमरजेंसी में क्या है कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी की जो पुलिस है, जैसे मतलब ये सोच ली जैसे कि इंडिया है, इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पुलिस होती है। तो वहां से स्टेट की किसी स्टेट की पुलिस को हटा करके वहां पे एनएसजी को डिप्लॉय कर देना या फिर यहाँ पे इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर देना, बेसिकली वही जो है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी के पुलिस विभाग का नियंत्रण ले लिया गया और नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात कर दिया गया। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो है अमेरिका ने कहाँ पे आपराधिक आपातकाल लगाया है। तो वॉशिंगटन डीसी में आपराधिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हरा करके लगातार दूसरे साल हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन। अब ये देखिए बच्चे, ये आपका नेशनल लेवल पे खेला जाने वाला है हॉकी का चैंपियनशिप है और ये जो है महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। इसकी ट्रॉफी जो है झारखंड के द्वारा जीत ली गई है। झारखंड हॉकी के मामले में खास करके वुमेन्स हॉकी की अगर बात करें तो बहुत सारी खिलाड़ी जो है झारखंड से आते हैं। ठीक है, अगर आप बच्चे इनका रिकॉर्ड देखेंगे 2018 में, 19 में, 24 में और अब 25 में जो है चौथी बार झारखंड की जूनियर टीम ने यह नेशनल लेवल का चैंपियनशिप अपने नाम किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, झारखंड ने 2025 में महिला हॉकी के सभी तीनों वर्ग, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में चैंपियन बनकर के एक और अलग सा रिकॉर्ड भी बनाया है।
ठीक है। तो इस बार जो नेशनल चैंपियनशिप हॉकी की हुई है वुमेन्स की कैटेगरी में, उसमें जो है अलग अलग इवेंट है ना। एक में जो है सीनियर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, एक में आपका जूनियर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, एक में सब जूनियर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो तीनों ही कैटेगरी में जो है झारखंड की ही टीमें जीती हैं, याद रखना बच्चे। झारखंड ने इस बार जो है अलग से रिकॉर्ड बनाया है 2025 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हॉकी में कौन सी टीम जीती है। अच्छा, ये प्रतियोगिता हुई कहां पे थी? तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुई थी, ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। अगली न्यूज बच्चे अगेन पॉलिटी से ही रिलेटेड है। संसद ने एक नया आयकर विधेयक पारित कर दिया है, जो कि 64 साल पुराने आयकर विधेयक 1961 की जगह लेगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नया विधेयक आया है, ये फिर नया कानून आया है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो जिसे रिप्लेस करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे पुराना जो आपका कानून था, ये था आपका आयकर विधेयक 1961, ठीक है। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 किसने ये जो है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। नए आयकर विधेयक का उद्देश्य टैक्स कानून को सरल बनाना है और इसे आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, इसका जो ऑफिशियल नाम है ये होगा आयकर अधिनियम 2025। और ये आयकर अधिनियम 2025 कौन से अधिनियम की जगह लेगा? तो 1961 में जो आपका कानून बना था उसको रिप्लेस किया जाएगा। कब से इंप्लीमेंट होगा? ये होगा अगले साल से, 1 अप्रैल 2026 से इस नए कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा, याद रखना बच्चे, ठीक है। अगली न्यूज थोड़ी सी लंबी है, देखना, इसे समझने की कोशिश करना। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब ये जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां हैं यूनिट से, ये कहां कहां पे बन रही हैं, इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो कहां कहां पे बन रही है बच्चे? सबसे पहले है आपकी उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा भुवनेश्वर सिस्टेम यूके की क्लासिक के साथ में मिलकर के भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर फैब बन जाएगा। फिर आपका दूसरा बच्चे आपका उड़ीसा भुवनेश्वर, यहाँ पे भी 3D ग्लास सॉल्यूशन, ठीक है, उन्नत पैकेजिंग और ग्लास सब्सट्रैक्ट यूनिट की इकाइयां यहाँ पे लगेंगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी दक्षिण कोरिया की एपकेट के साथ में मिलकर के सेमीकंडक्टर यूनियन बनेगी, जिसकी क्षमता लगभग 9.6 करोड़ यूनिट होगी। चौथी लगेगी आपकी पंजाब मोहाली में, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका मौजूदा संयंत्र का विस्तार कर उच्च शक्ति वाले डिस्क्रिप्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो 4 जगह है, 4 जगह जो है आपके सेमीकंडक्टर यूनिट लगाए जाने को मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। आपको याद रखना बच्चे, ठीक है। एक तो नंबर याद रखेगा कि कहां कहां ये कितनी लगेंगी। तो 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी। कहां कहां पे? 2 आपकी उड़ीसा भुवनेश्वर में है, एक आपका पंजाब मोहाली में है और एक आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इन सभी का बच्चे याद रखिएगा नाम। अगली न्यूज बच्चे अवार्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ में आपको कुछ दिखाया गया है और ये आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आपका एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है। ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा बच्चे असम में है। असम की गुवाहाटी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई, ठीक है। ये इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है और इसे पुरस्कार दिया गया है इसके आर्किटेक्चर के लिए। देखना बच्चे, इसे अभी जो है इसका रिसेंट जो टर्मिनल बना है, इसने परिवहन श्रेणी में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है, ठीक है। तो इसके आर्किटेक्चर के लिए इसने ये पुरस्कार जीता है। हालांकि पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर पूछा जा सकता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो ये आपके बच्चे असम के गुवाहाटी में है, ठीक है, असम के गुवाहाटी में है। अगली न्यूज अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिका के काम देखिए, आपको पता है बच्चे बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का जो पश्चिम वाला हिस्सा है ना, वो बलूचिस्तान प्रांत है और इसे जो है बलूचिस्तान की जो ये लिबरेशन आर्मी है इनके द्वारा बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र भी घोषित कर दिया गया था, है ना। इन्होंने मतलब कहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते अपना देश, हम जो है अलग सेपरेट नेशन है, ठीक है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और उसके एक सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड, इन दोनों को जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है अमेरिका ने। और ये इस समय पे हुआ है जबकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिका के दौरे पर थे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे पॉलिटिक्स काम करता है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसे काम करता है।
पाकिस्तान के असीम मुनीर अमेरिका गए और एक तरीके से जो है उनके कहने पे ही कहा जा सकता है कि अमेरिका ने क्या किया, मजीद ब्रिगेड को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ठीक है, जिनके अपने आतंकवादी संगठन है उनकी घोषणा पे तो ये कुछ नहीं कहते हैं ना, लेकिन जो उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है वो आतंकवादी संगठन है। चलिए अगला आपका स्पोर्ट्स न्यूज है नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा बच्चे, इनका नाम याद रखना क्योंकि इन्होंने चीन के चेंगुन में आयोजित 2025 के विश्व खेलों में वुशु महिला 52 केजी सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अच्छा, अगर रजत पदक जीता है तो बच्चे इन्होंने एक काम और किया है कि वुशु में विश्व खेलों में पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी है। भले ही इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है वुशु का, इसमें पहली बार किसी इंडियन के द्वारा यहाँ पे मेडल जीता गया है। ठीक है, तो नाम याद रखना बच्चे, नम्रता बत्रा नाम है। क्या खेलती हैं, वुशु खेलते हैं। वुशु जो है ना बच्चे, ये एक तरीके का आपका मार्शल आर्ट है। ठीक है, और ये चाइना में ज्यादा लोकप्रिय है, वहां पे इसे वू कहा जाता है, हम तो वुशु कहते हैं, वहां पे जब से प्रोनाउंस किया जाता है तो वू कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका चाइनीज मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो ये जो खिलाड़ी है इनका नाम याद रखना, नम्रता बत्रा नाम है इनका। इन्होंने यहाँ पे जो है आपका रजत पदक जीता है। एक और चीज यहाँ से नाम याद रखना, जैसे बच्चे जब हम क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में अलग अलग इवेंट होते हैं, आपका T20 होता है, ODI होता है, टेस्ट क्रिकेट होता है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। उसी तरीके से जो है सांडा, यहाँ पे सांडा लिखा हुआ है ना, तो ये जो है आपका एक इवेंट है, किस चीज का, वुशु का। ठीक है, वुशु के अंदर ही जो है आपके 2 इवेंट होते हैं, उनमें से एक जो है आपका सांडा है। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, तो ये आपका सांडा जो है उसमें पूछा जाएगा जब आप वो वाला प्रश्न देखते हैं टर्मिनोलॉजी वाला, है ना, कि ये शब्द जो है किसमें इस्तेमाल होता है, कौन से खेल से रिलेटेड है। तो सांडा का संबंध जो है आपका, सांडा इज द इवेंट, और ये आपका किस चीज का इवेंट है, ये वुशु का इवेंट है। ठीक है, चलिए बच्चे आज की जो न्यूज है, जो 2 पॉलिटी वाले अधिनियम आपको बताए ना, आयकर अधिनियम बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, याद रखना उसे। ठीक है, झारखंड की टीम ने इस बार कमाल कर दिया है, झारखंड की महिला हॉकी की टीम ने, है ना, तीनों जगह, जूनियर में, आपका सब जूनियर में और आपका सीनियर में, तीनों इवेंट जो है झारखंड की टीम ने जीता है। तो याद रखेंगे इसे। वैसे आज तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हो, सारी की सारी न्यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, सबसे पहले जो आपने पढ़ी न्यूज, उड़ीसा की सरकार ने कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए, इसे बैन किया जाएगा। और ऑफिशियली आपको पता है कि जो हरिजन कैटेगरी है या फिर जो आपकी ये वंचित कैटेगरी है, इनको हम लोग अगर बाकी उसमें देखेंगे, मतलब जो ऑफिशियल नाम है, संवैधानिक शब्द है, वो है अनुसूचित जाति, है ना, तो अनुसूचित जाति कहेंगे, हरिजन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा उड़ीसा सरकार ने एक तरीके से ऑर्डर दिया है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।